तो जैसे इंट्रो की प्रेजेंटेशन में या इंट्रो की वीडियो में मैंने कहा, हम दो तीन डिफरेंट सेक्शन में ट्रेनिंग या वीडियोस का आगाज़ कर रहे हैं। तो पहली जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट डेवलपमेंट का सेक्शन है। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसमें एसईओ है या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये अल्टीमेटली आपके बिजनेस को प्रमोट करते हैं। और आपका बिजनेस जो है, आपके बिजनेस, आपके ऑफिस, आपकी फैक्ट्री या इन चीज़ों के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी वेबसाइट है। बेसिकली वो वेबसाइट की प्रमोशन होती है सारी, उसको मार्केट किया जाता है जहाँ से आपका बिजनेस जनरेट होता है। तो ये शायद सेक्शन कहने के डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और फिर ये आपके बिजनेस का भी सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि आप लोकली जो लोग आपकी फैक्ट्री को, आपके ऑफिस को, आपकी शॉप को जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो उसमें वो लोग भी हैं जो उस दुकान को, फैक्ट्री को देख रहे हैं लेकिन ख़रीदारी नहीं करते। वेबसाइट के ऊपर वही लोग आते हैं जो ख़रीदारी करते हैं। तो वेबसाइट की डेवलपमेंट और उसकी प्रमोशन, उसको बेहतर करना सबसे ज़रूरी है। अगर इसी को मैं आसान पंजाबी के अल्फाज में लेके चलूँ तो डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट बनाना और ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ताकि ज़्यादा लोग ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲੁਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ करना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है, इसमें नेक्स्ट पेज जो है उसको कह लें तो वो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि उसकी इम्पोर्टेंस को समझना, उसके लिए प्लान करना कि क्या हो, कैसे हो, अंडरस्टैंडिंग वेबसाइट बेसिक्स, और फिर वेबसाइट क्रिएशन के जो टूल्स हैं, जिस तरह हम बनाना है उसके लिए औजार, हथियार, और एंड पे क्रिएटिंग योर ओन वेबसाइट, अपनी ही वेबसाइट को बनाना। आप खुद कैसे बना सकते हैं। अगर आसान अल्फाज में चलूँ, पंजाबी में चलूँ, तो ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, आपका मेन मकसद क्या है, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ कि मतलब ये नहीं कि तुसी राती सोचा वेबसाइट तो सुबह बना लोगे, सारिया चीज़ां ज़हन च फौरन आ जाएगियाँ। एक पूरा प्लान बनाना पेगा, एक स्कैच बनाना पेगा, एक खाका बनाना पेगा अपने दिमाग च भी। फिर उन्होंने कागज़ां ते बेहतर है कि लिख लो, ड्रा कर लो कि जी मैं वेबसाइट ते बनावांगा, ये ज़रूरी चीज़ां पावांगा, यह चीज़ां वेचनियां ने, इन्हों वेचना तो मैं तरीके कर सकना वा, यहो जिहा कलर होना चाहिए, फलां फलां। फिर उस तो बाद ओरी बेसिक्स की ने, और वैबसाइट जरूरी छोटी छोटी चीज़ां जड़ियाँ अहम ने बनाना। ते मतलब ये एक कमरा नहीं है जी इट्टां सीमेंट बजरी नाल बनाना, एह् या ते एह्दी इट्टां बजरी सीमेंट की है वैबसाइट बनाना, ते ओनू जानना। और फिर बनाना ते हथियार या औजार केड़े चाहिए ने तुहानू, ਉਹ हथियार या औजार नू जानना, वो केड़े होणगे, केड़े तुसी इस्तेमाल करोगे वैबसाइट बनाना। ते मसलन तुसी इट्टां या सीमेंट या बजरिया ते वो कई वगैरह ये वो चीज़ां इस्तेमाल कर दो, इसला एह्दे उत्ते की करोगे। फिर आखिर च कि अपनी वेबसाइट बनानी पूरा तरीका वो तुहानू आ जाएगा ताकि तुसी अपनी वेबसाइट बना सको। अब इसमें आपके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। कोई बड़ी हैवी मशीन नहीं आपको चाहिए। एक अहम चीज़ जो ज़रूरी है उसको कोशिश करें कि चेंज ना करें, वो है आपका अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट। लैपटॉप या कंप्यूटर जो आपको चाहिए उसके लिए मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए, चाहे SSD 128 GB की हो, लेकिन कोशिश करें SSD हो। प्रोसेसर जो है रिकमेंडेड i7 है, लेकिन i5 हो तब भी काम चलेगा। जनरेशन 5 या 6 है, कोई इशू नहीं। अब दूसरी इसको मैं अगर पंजाबी में करूँ तो लैपटॉप या कंप्यूटर केड़ा होना चाहिए। एरिया तो ज़रूरी चीज़
कंप्यूटर दी तो खास रिक्वायरमेंटां नहीं है कि बड़ा हैवी होए या लैपटॉप बड़ा डाडा किस्म का होए, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। हाँ, इंटरनेट तुहाडा अच्छी स्पीड वाला होना चाहिए। लैपटॉप वास्ते ये वे कि एक रीजनेबल कंप्यूटर या लैपटॉप होए, एक अच्छी स्पीड के नाल चल सके। मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए है, और SSD और होए हार्ड ड्राइव तो ज़्यादा बेहतर है, और भावें 128 GB वाली हो जाए। प्रोसैसर जोड़ा है वो i7 होए तो बेहतर है, नहीं तो i5 नाल भी काम चलेगा। तो जनरेशन कंप्यूटर की जी जे वो 5 या 6 होए तो भी कोई इशू नहीं है। वेबसाइट है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस एक मिसाल जो मेरे उस्ताद ने दी, वो ये है कि अगर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच में पिच जो है, क्रिकेट की पिच, वो कितनी इम्पोर्टेंट है। अब उसके ऊपर अगर वो पिच ना हो तो ना आपका बॉलर बॉल करेगा, ना बैट्समैन बैटिंग करेगा, और फिर अगर ये दो नहीं करेंगे तो सारी की सारी जो वो आपकी फील्डिंग वाले टीम प्लेयर हैं वो क्या करेंगे, वो सब बेकार गया। इसी तरह इसके ऊपर ट्रैफिक जो है वेबसाइट पे आती है, वो आपके प्लेयर्स हैं, और बाकी दूसरी चीज़ें बाद में आती हैं। डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये बेसिकली आपका जो बिज़नेस जनरेट होना है, जिस प्लेटफॉर्म ने जनरेट करना है अल्टीमेटली बिजनेस, वो है आपकी वेबसाइट। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग में भी इसको उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है जितनी आप अपने एक अच्छे बिजनेस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को देते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये भी वेबसाइट्स हैं, लेकिन ये क्या आपकी प्रॉपर्टी है? आप इनसे बिजनेस जनरेट तो करवा के लाते हैं, कस्टमर को वहाँ से अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन क्या वो जिन प्लेटफॉर्म से फेसबुक या इंस्टा से जनरेट होते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र, वो आपकी प्रॉपर्टी है? नहीं। कौन सी जगह है जहाँ पे आप परमानेंट बेसिस पे सेलिंग कर सकते हैं या करते हैं, जिस पे आपका कंट्रोल हो? फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में फेसबुक बंद कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इंस्टाग्राम बंद कर दिया जाए, चाहे उसकी पॉलिटिकल रीज़न हो या कोई और हो, लेकिन बिजनेसेस भी तो अफेक्ट होंगे ना, जो उसके ऊपर रिलाई कर रहे थे। वो बिजनेसेस जो उस पर टोटल रिलाई कर रहे थे, जिसका टोटल एक पेज है, वो क्या करेगा? एक वो बिजनेस जो उस पर टोटली रिलाई नहीं था कर रहा, लेकिन सम ऑफ द ट्रैफिक प्लेयर्स या ट्रैफिक जो आपकी थी वो आ रही थी उसके ज़रिए, तो उस पर कुछ असर पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो डिफरेंट मज़ीद टूल्स को यूज़ करके वो उसको भी कवर अप करेगा। तो परमानेंट बेसिस पे आपने कहाँ पे बेच सकते हैं? वो फेसबुक रहा, इंस्टा रहा, या आपकी अपनी वेबसाइट जो आप ही की है और आप ही के कंट्रोल में है, आप ही ने बंद करना है उसको या ख़त्म करना है, या आपका डिसीजन है। तो जैसे पहले मैंने कहा, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक पे आपके एड्स चलते हैं, पूरी पूरी वीडियो होती है, या सिर्फ आपका एक छोटा सी तस्वीर होती है बड़ी अट्रैक्टिव, लेकिन ये सारे आपको लेके कहाँ जाते हैं? ये सारे आपको अल्टीमेटली लेके आपकी वेबसाइट पे ही जाते हैं। तो फिर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक परमानेंट टूल कौन सा हुआ? वो आपकी वेबसाइट है। अब इसको दूसरी तरफ अगर ले जाएं, दूसरी ज़ुबान में, तो डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट बहुत अहम चीज़ हैगी है। वेबसाइट इसलिए अहम हैगी है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक ते पेज तुसी देखते हो, यूट्यूब ते इश्तिहार चलते वेखते हो, लेकिन उन्होंने ਜਦੋਂ क्लिक करो तो वो किधरे होर लै जाते हैं, उत्थे ही तुहानू चीज़ नहीं दे देंगे। वो तुहानू मोस्टली उस बंदे की वैबसाइट ते लै जाते हैं, आओ जी इत्थों चीज़ खरीदो, इत्थे पे करो, इत्थे एड्रैस दसो, इत्थे तफसील भरो, तो चीज़ तुहानू मिल जाएगी। चीज़ लैना तो तुसी इत्थे आना ही आना। तो फिर इसलिए वैबसाइट ज़्यादा अहम हैगी है, शायद सब तो अहम हैगी है। दूसरी चीज़, जे तुसी पे चीज़ अपनी फेसबुक ते पेज बना के पे बेचते हो खाली, या इंस्टाग्राम का पेज बना के बेच रहे हो, और तुसी उत्थे दिता है जी कि व्हाट्सएप नंबर है, इत्थे भावें आर्डर कर दो, या फेसबुक ते सानू मैसेज कर दो पर्सनल, तो तुहानू चीज़ आ जाएगी डिटेल देने तो बाद। तो जे खुदा ना हस्ता सियासी वजूहात की वजह नाल तुहाडा फेसबुक पेज या फेसबुक ही बंद कर दिता जाए, पाकिस्तान इंस्टाग्राम बंद कर दिया जाए, पाकिस्तान यूट्यूब बंद कर दिया जाए, यूट्यूब तो होया भी है, वो मिसाल भी है ने, तो फिर वो वाले बिजनेस की करनगे ਜਿਹੜੇ सिर्फ इन्हों के बिजनेस पे करते सन या ऑनलाइन चीज़ा बेचते सन?
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਹੋਏਗੀ, ਮਸਲਾ ਫੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਐਜ਼ ਏ ਹਥਿਆਰ, ਟੂਲ, ਔਜ਼ਾਰ, ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਰੀਦੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਪਣੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇਵੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਦੇਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਉੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਔਜ਼ਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋਈ। ਉਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ गेम खेलनी है या खेलते हो। अब इस जगह पे आए तो पहले वाली चीज़ तो टाइटल वही चल रहा है, लेकिन अब इसमें एक अहम चीज़ ये है कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से जो लोग आते हैं वो आपकी लिए पैसे जनरेट करते हैं, वो ट्रैफिक जनरेट करते हैं, या जो लोग सिर्फ इनके ऊपर बिजनेस बना के बैठे हैं वो एक लिमिटेड बिजनेस कर रहे हैं। फेसबुक के ऊपर ही अगर आपने कोई गाड़ी लेनी है तो 20,000 फेसबुक के ऊपर आपके कंपेटर आपके सामने नज़र आ जाएंगे उस एक सर्च में। लेकिन जब आप एक बंदा, आपको आपका ब्रांड उसको पसंद आ चुका है, आप उसने कोई रिसर्च की, लोगों ने बताया, किसी दोस्त ने बताया, किसी अजीज़ ने बताया, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर आप ही की सारी चीज़ें उसको नज़र आ रही हैं। और अल्टीमेटली ये वो टूल है वेबसाइट जिसके ऊपर आप सब कुछ कर सकते हैं, करवा सकते हैं। जबकि फेसबुक या दूसरी चीज़ों पे आपको वो ऐड या इश्तिहार लेके आता है। एक मैक्सिमम क्या होता है कि आप एक पेज के ऊपर अपनी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, लेकिन अगेन वो ना तो आपके कंट्रोल में है, ना आपकी प्रॉपर्टी है, कंट्रोल उसका किसी के पास है, एक्सेस उसका आपके पास है, लेकिन कंट्रोल उस कंपनी के पास या उस इदारे के पास है जिसकी वो वाली वेबसाइट, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो हैं। लेकिन आपने कभी ये गौर किया है कि ये भी तो वेबसाइट्स हैं, ये कोई अलग सा, ये कोई टूल नहीं है ऐसा कि जो आप लोगों को बिज़नेस के लिए हेल्प करता है और क्या कानून बन गया है कि यही आपने यूज़ करने हैं, ऐसा नहीं है। वो खुद एक वेबसाइट्स हैं, वो भी प्रॉब्लम फेस कर सकती हैं, डाउन हो सकती हैं, आपके मुल्क की रूल्स के मुताबिक उन लोगों को ढलना पड़ता है या काम का चलना पड़ता है, इसी तरह। तो ये फर्स्ट स्टेप हो सकते हैं, ये सारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एक फर्स्ट स्टेप हो सकते हैं इस खास एक बंदे का जो इनसे आ रहा है, इन वेबसाइट्स या इन फेसबुक, इंस्टाग्राम टूल्स के ज़रिए आ सकता है, उसका फर्स्ट स्टेप है सिर्फ। मेरे पास अगर एक कस्टमर आया जिसने मेरे एक पुराने कस्टमर से मिला और उसने कहा जी कि ये शर्ट कहाँ से ली, उसने कहा जी इस ब्रांड से ली, ये इनकी वेबसाइट है, वहाँ से मैंने ख़रीदारी की। उसने ये नहीं बताया कि फ़लाँ पेज पे जाओ, इसको क्लिक करोगे, या मैं फ़लाँ पेज पे था, साइड पे ये ऐड चल रहा था, वो ऐड ढूंढना जाके तो आप नीचे जाएंगे, बहुत नीचे जाएंगे, फ़लाँ तारीख पे जाएंगे, आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कहा। उसने कहा यार ABC कंपनी की वेबसाइट पर चले जाओ सीधे सीधे, मैंने तो बड़ा लंबा चौड़ा टाइम लगाया था, आप वहाँ से ले लो। तो क्या वो सारी जो बेसिकली जो बाइंग हुई वो फर्स्ट स्टेप हुआ। अब दूसरे बंदे ने वो फर्स्ट स्टेप नहीं कराया आपको, दूसरे बंदे ने बता दिया कि ABC कंपनी की टी शर्ट है, abc.com पे जाओ और वेबसाइट ख़रीद लो, प्रोडक्ट ख़रीद लो, शर्ट ख़रीद लो। फिर इसमें और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपके पास टूल्स आते जाते हैं, जैसे ट्रैकिंग थ्रू वेबसाइट है कि मतलब आप इसको इवेंट ट्रैकिंग कहते हैं, आगे जाके इसकी तफसील भी आएंगी। मतलब ये कि कौन सी कितनी ट्रैफिक कहाँ से आई, कितने लोगों ने क्लिक किया फेसबुक से, कितने लोग जो थे फेसबुक से क्लिक करके फिर आपकी वेबसाइट पे आए, कितने लोगों ने आपकी प्रोडक्ट देखी, उसकी डिटेल्स देखी, डिटेल वाले पेज पे गए, कितने लोग थे जो आपकी वेबसाइट पे उन्होंने प्राइस या ये सारी वाला पेज देखा तफसील वाला और चले गए, कितने लोग थे जिन्होंने पूरी कंप्लीट बाइंग की। ये सारी चीज़ें भी इनमें आ जाती हैं फिर आपके पास। अब दूसरा हमने कुछ वो जो प्लान किए थे वो चीज़ें, अच्छा मैं सॉरी पीछे वाली चीज़ों में भूल गया पंजाबी में करना, लेकिन उसमें वही उसकी अहमियत है कि आप तुसी एक वेबसाइट दे उत्तों दूसरी चीज़ां तो आए लोग, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें ताड़ी वेबसाइट ते ही खरीदारी करनी है। कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोग भी होंगे ने कि जैसे एक बंदे ने फेसबुक तो ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ देखा, छोटा ਜਿਹਾ एक बॉक्स सी और ਤੁਹਾਡੀ चीज़ टी शर्ट की फोटो लगी सी, ਉਹਨੂੰ देखा, क्लिक किया, वेबसाइट ਤੇ ਖਰੀਦ लिया। लेकिन
ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਜ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਫਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ abccompany.com ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਖੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ abc.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਟ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਉੱਥੋਂ YouTube ਤੋਂ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਟੂਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਆਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਤੇ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ 70 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹ 70 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਲੋਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਤਫਸੀਲ ਵਾਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਖਰੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ, 10 ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਇਹ ਸਫੇ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਕੰਸੈਪਟ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਸਾਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਦੇ। ਉਹ what kind of material content you would have, what is content, मटेरियल की होए क्या होगा, मटेरियल क्या होगा इस वेबसाइट पे। कंटेंट से मुराद ये कि उस वेबसाइट के ऊपर टोटल जो लिखा हुआ है, जो फ़ोटो हैं, तस्वीरें हैं, कलर स्कीम है, फलां फलां सब कुछ, वीडियोज़ आपने यूज़ करनी है या फ़ोटो को यूज़ किया, वो सब आपका कंटेंट है। पंजाबी में करूँ तो वैबसाइट के उत्ते सारा मटेरियल भावें वो लिखा होया है, कोई फोटो है, वीडियो है, कुछ भी है, वो तुहाडा कंटेंट है। जो ग्राफिक्स हैं वो सिर्फ अट्रैक्टिव हो या रेलेवेंट हो, दोनों होने चाहिए, अट्रैक्टिव भी हो, रेलेवेंट भी हो। जैज़ की वेबसाइट पे चले जाएं, रेड और कुछ ब्लैक जगह पे भी आ जाता है साथ, लेकिन मेन थीम उनकी रेड है, सब कुछ रेड में लेके चल रहे हैं। लड़की बिठाई हुई है तो रेड शर्ट उसकी ज़रूरी है, कोई जहाज़ चल रहा है तो उसको रेड कलर में दिखाया हुआ है, या मतलब जो भी चीज़ें उस आपकी वो जो एक थीम है वो एक बड़ी ज़बरदस्त टोन में मिक्स करती जा रही है, साथ एक पूरी स्टोरी बना रही है। तो रेलेवेंट भी है और अट्रैक्टिव भी है। उसको रेड को यूज़ किया इस तरीके से कि अट्रैक्टिव भी लगे, लेकिन जैज़ चूँकि खुद वो रेडिश उसमें चल रहा है तो रेलेवेंट भी रहे। उर्दू में करूँ तो ग्राफिक्स जो हैं या जो आप तस्वीरें यूज़ करेंगे, वीडियोज़ इस्तेमाल करोगे, वो मतलब अट्रैक्टिव होनी चाहिए ने, मतलब तुहानू अपने तरफ खिंचन या मुताबिकत भी रखन, कोई जोड़ भी होए उन्हां दा चीज़ां दे नाल। ते वो किहड़ी चीज़ ज़रूरी है, वो जनाब दोवें चीज़ां ज़रूरी ने। एक तो लोगों को अपनी तरफ खिंचे भी, तो दूसरा है कि उहदे नाल ताल्लुक भी रखे, कोई लगे भी कि यह वाकई यार ऐसे गड्डी दीयां चीज़ां हैगियां ने, ये गड्डी वाली कंपनी हैगी है। हुण गड्डी वाली कंपनी के उत्ते तुसीं शेविंग फोम की फोटो ला दोगे तो उसका तो कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो मतलब है कि दोवें चीज़ां होनियां जरूरी ने, एक तो अपनी तरफ खिंचे भी, दूसरा उसका थीम भी तुहाडे नाल मिले, तुहाडे ज़हन दे नाल फोटो का ज़हन मिलता है। You would need branding. What kind of branding? What is branding by the way? अच्छा, ये ब्रांडिंग हम बहुत सुनते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं पूरे, इसका एक अलग ब्रांड मैनेजर होता है। बेसिकली ये सबसे शायद हैवी चीज़ है जो लोगों के जहन में बिठा देता है। मर्सिडीज इसलिए नहीं बिकती कि वो गाड़ी बड़ी महंगी है या उसके कलर ऐसे हैं जो दूसरे नहीं बना सकते, मिलते जुलते सब बना सकते हैं, वो बिकता है अपने ब्रांड नेम पे। मतलब मेरे ख्याल में इससे अच्छी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल नहीं थी कोई। स्पोर्ट्स कार में फेरारी को देख लें, वो एक ब्रांड बन चुका है। आजकल लेटेस्ट में चले जाएं, बहुत तेज़ में देख लें, बुगाटी एक ब्रांड बन चुका है। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल आपने लेनी है, होंडा एक ब्रांड बन चुका है। कितनी ज़रूरी है क्या इसमें आपका लोगो,
आपकी थीम स्कीम सब कुछ आ जाता है। और जब ये इतना स्ट्रांग हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि वो यार ए ते गड्डी एक ब्रांड बन चुकी है, ए ते टी शर्ट एक ब्रांड बन चुकी है। ब्रांडिंग ज़रूरी है की है। ब्रांडिंग जिमें मैं उर्दू गया, मर्सिडीज़ कार है बड़ी मशहूर, थोड़े ट्रैक्टर का कोई ब्रांड होएगा, कोई भी बंदा कि यार केड़ा ट्रैक्टर लेना है, 4 कंपनियां ने, कोई एक बंदा उठेगा नहीं नहीं यार फलां ही लिया जाए, मेरे को भी वही है, चाचा जी भी वही इस्तेमाल करते हैं, अब्बा जी ने भी वही लिया सी, 40 साल हो गए ने, यही चलता है। वो होता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग ब्रांड। नॉर्मली ब्रांड की आता है कंपनी का लोगो, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੋ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੈਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖਾਸ ਔਰ ਜੈਜ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਲੋਗੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੀਮ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਸਕੀਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ। फिर जी हूँ थले आखिर आ गया राइट टूल फॉर द राइट थिंग, वेबसाइट टूल सॉफ्टवेयर शॉपिफाई ये वो फलां फलां। तो आपके साथ अगर जंग की मिसाल लेना, तो अगर आपके दुश्मन के पास एक गन है, उसने पकड़ी हुई है, पिस्तौल पकड़ी हुई है, तो आपको भी यही हथियार जो हैं वो मुनासिब रहेंगे, रेलिवेंट रहेंगे, बजाय इसके कि आप बुलाएं अपने हेडक्वार्टर से कि तोप लेके आओ इससे मुकाबला करने के लिए, तो वो नहीं बनता। इसी तरह वेबसाइट बनाने के लिए आपको मुनासिब किस्म के रेलिवेंट टूल्स यूज़ करने के। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी वेबसाइट जिस तरह अमेज़ोन है या इस तरह की वेबसाइट, आप शॉपिफाई का टूल यूज़ करेंगे वो बेहतर रहेगा। बैंक अपनी वेबसाइट बना रहा है तो उसको वो टूल यूज़ करेगा जिसमें सिक्योरिटी का आंसर सबसे ज़्यादा हो या सिक्योरिटी सबसे अच्छी मुहैया कर सके, क्योंकि जिसमें आपकी वेबसाइट पे आपके अकाउंट होल्डर्स जाना है, आपके कस्टमर्स जाना है, उनका डाटा होगा, उनकी बैंक डिटेल्स होंगी, ये सारा कुछ कोई उसको अपने कंट्रोल में ना कर सके। अब इसको अगर मैं कवर करूं तो पंजाबी में तो सही हथियार किस चीज़ ਲਈ कित्थे इस्तेमाल करना है। अगर तुसी एक वेबसाइट बनानी है जिमें एप्स एमेजोन है या जिमें तुहाडा इत्थे पाकिस्तानी दराज हैगा, इस तरह की वेबसाइट है, तो तुसी एक टूल यूज़ करोगे, उन्होंने शॉपिफाई कहीदा। शॉपिफाई इहो जिहियां वेबसाइटां बनांदा। शॉपिफाई का टूल तुसी किसी होर वेबसाइट जिमें एक बैंक की वेबसाइट उत्थे नहीं इस्तेमाल करोगे। बैंक की वेबसाइट बनाते तुसी वो टूल यूज़ करोगे जिहड़े तुहानूं ज़्यादा तो ज़्यादा सिक्योरिटी देन, जिहड़े ज़्यादा तो ज़्यादा तुहाडी तसल्ली करान कि साडा बैंक की डिटेल या साडे बैंक अकाउंट वालियां दी डिटेल चोरी नहीं होएगी, कोई उन्होंने लै नहीं जाएगा। यही तुहाडे वास्ते जरूरी है, यही बैंक वास्ते जरूरी है, यही तुहाडे गाहकां वास्ते जरूरी है। हुण एक अहम चीज़ जिहदे विच कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो है कॉर्पोरेट वेबसाइट। इनकी टाइप्स, पर्सनल वेबसाइट भी हैं, क्लासिफाइड वेबसाइट ही हैं। मिसालें लिख दी हैं सामने। कॉर्पोरेट वेबसाइट की जिसमें कंपनी अपने बारे में बताती है, सिर्फ चीज़ें नहीं बेचती। पर्सनल वेबसाइट वो है, किसी मशहूर बंदा है वो अपनी वेबसाइट बनाता है, अपने बारे में बताता है, अपनी बायोग्राफी देता है। क्लासिफाइड वो है, जैसे आपको याद होगा पहले जंग अखबार होता था जिसमें संडे को रिश्ते, गाड़ी बिक रही है, ये हो रहा है, बच्चे को आग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। इस तरह वेबसाइट में देख ले तो आज इस टाइप में OLX आ गया, ज़मीन.com आ गया, रोज़ी आ गया। सोशल मीडिया वेबसाइट है, उसमें फेसबुक है, एक्स है जिसको पहले ट्विटर कहते थे, ई कॉमर्स वेबसाइट जिसको पहले भी हमने देख रहे थे मिसाल में, वो है अमेज़ोन है, या इस तरह की वेबसाइट्स हैं। तो अब इसके बाद मैं इसको पंजाबी में कवर करूँ तो वेबसाइट दी बड़ियां किस्मां ने, काफ़ी ज़्यादा ने राइट साइड के छोटे जे डब्बे च लिखियां, लेकिन इत्थे जिहड़ियां अहम लिखियां ने फिलहाल जिन्हों असीं देखांगे। कॉरपोरेट वेबसाइट वो होंदी है जिहड़े इदारा सिर्फ अपने बारे च इन्फॉर्मेशन दिंदा है, अपनी कंपनी के बारे दसदा असीं इन्ने सालों तो ए करने आ, साडे वखरे बिजनेस ने, इन्हां बिजनेसां दी ए वेबसाइट है, असीं चीज़ां बेचने आ और ते ए वेबसाइट है, असीं आवाम आते पैसे पे लाने आ, असीं पानी साफ करन दा प्लांट लाया, फलां फलां। किसी बंदे की वेबसाइट है, कोई मशहूर बंदे ते वेबसाइट बन जाती, जिवें इमरान खान ते वेबसाइट बन गई। क्लासीफाई वेबसाइट जिवें असीं पुराने वक्तां पहले जंग अखबार हुंदा सी, इतवार वाले दिन दा ओहदे रिश्ते आंदे सी, ओहदे च गड्डियां विकदियां सी, ओहदे च मुंडे नूं मैं आग कर रहा, इस तरह के इश्तिहार आंदा सी। ते हुण OLX ज़मीन.com है काम कर रहे हैं, या इस तरह के इश्तिहार आ रहे हैं। सोशल मीडिया वेबसाइट जिवें तुहाडा फेसबुक है या ट्विटर है, जिन्होंने एक्स कहते हैं,
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਛਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ। ਫੋਰਮਸ ਨੇ, ਫੋਰਮ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਵੀਲ ਤੇ ਫੋਰਮ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਸਨ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਛਾਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਆ, ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।